हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पागल होता जा रहा हूँ। धीरे धीरे पागल होता जा रहा हूँ। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। बहुत तेज़ दर्द हो रहा है दिमाग में। सर दर्द हो रहा है। मैं सोच सोच के पागल होता जा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, आज के टाइम पे आपने देखा होगा, निजीकरण की बात करना, उसके अलावा सरकारी नौकरियों को ख़त्म करना और बाहरी राज्य के कोटों को ख़त्म करवाने की मांग करने वाले को यहाँ पर पागल घोषित किया जाता है। उस इंसान को यहाँ पर पागल बताया जाता है। किसी को कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा, एलडीसी 12,000 पोस्टों में से लगभग 1 से 1,500 पोस्टें बाहरी वाले स्टूडेंट ले गए हैं। उसके अलावा आप जूनियर अकाउंटेंट की 1750 पद है, लेकिन आप मान करके चलिए वो 1500 पदों पर ही भर्ती है, क्योंकि 2-250 वैकेंसी तो बाहर वाले स्टूडेंट ले जाएंगे। लेकिन ऐसी आवाज़ उठाने वाले को यहाँ पर पागल घोषित किया जा रहा है। आपने देखा होगा, बाहरी राज्यों में इतनी सारी टर्म एंड कंडीशन रहते हैं कि आप वहाँ से फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं। अगर बाहरी राज्यों में आपने फॉर्म भी अप्लाई कर दिया तो बाद में आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। वहाँ पर दूसरे राज्यों में स्थानीय निवासी होने, स्थानीय भाषा का ज्ञान होने, स्थानीय शिक्षण संस्थाओं से पास आउट होने जैसी शर्तें लगाकर राजस्थान के बेरोजगारों को पागल घोषित कर दिया जाता है। मतलब एक तरह से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इसकी आवाज़ वासुदेव नानी जी उठा चुके हैं और यही आवाज़ उठा चुके हैं खुद उपेंद्र यादव जी, जो कि बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष है, कि बाहरी राज्य वाले स्टूडेंट है उनको यहाँ पर बैन किया जाए, उन पर प्रतिबंध लगाया जाए या फिर उनका कोटा फिक्स किया जाए। आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश सरकार ने भी ऐसा ही किया है कि दूसरे राज्यों भर्तियों में राजस्थान के अभ्यर्थियों पर पाबंदी लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्यों खुली छूट दे रहे हैं। हमारे राजस्थान की पटवारी की वैकेंसी में से 500-600 से 600 तक वैकेंसी बाहरी राज्य वाले स्टूडेंट ले जाएंगे, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो एक एक सीट के लिए लड़ रहे हैं। बाहरी वाले राज्य स्टूडेंट यहाँ पर कलर ग्रेड सेकंड में भी सीटें ले गए 1 से 1,500, और यही सोच सोच के मैं पागल होता जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर किसी को कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर उपेंद्र यादव जी पागल है। हर पागल है वो इंसान जो ये आवाज़ उठाता है। जूनियर अकाउंट में भी आप ये ना माने कि आपके 1750 पदों पर भर्ती आने वाली है। यही मान करके चलिए आपके 1400 से 1500 पदों पर आ गई। जैसा ही हुआ है आपके एलडीसी भर्ती 2018 में, ऐसा ही होगा आपके राजस्थान पटवार भर्ती 2020 में, और ऐसा ही होगा आपके जूनियर अकाउंटेंट में। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ है जिसमें आपके 7 से 8,000 पद पर आए थे। एक बड़ी भर्ती थी, वो थी आपकी जेवीएनएल भर्ती। लेकिन वहाँ पर आईएन जेईएन कौन बने? ज़्यादातर बने हैं बाहरी राज्यों के स्टूडेंट। क्योंकि हमारे राजस्थान में क्या होता है कि बाहर वाले स्टूडेंटों को यहाँ पर पूरी तरह से खुली छूट दे रखी है कि आओ और नौकरी पाओ। जेवीएनएल ने तो गजब ही ढा दिया भाई। जेवीएनएल वालों ने क्या किया था, एक तो भर्ती में बाहरी राज्यों को खुली छूट दी थी, उसके अलावा जो सेंटर दिया था इन्होंने, वो भी आपके सोचने लायक है। इन्होंने सेंटर दिया था आपके दिल्ली में दिया था, गुड़गांव में दिया था, और उसके अलावा इन्होंने सेंटर दिए थे गाजियाबाद में दिया था, बिहार में दिया था, यूपी में दिया था। और वहाँ के स्टूडेंट आराम से फर्जीवाड़ा कर करके दोस्तों हमारे राजस्थान की सीटों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। लेकिन इसकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इसकी आवाज़ उठाने वाला एक तरह से उसको पागल घोषित किया जाता है, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। दोस्तों, हमारे राजस्थान में होता क्या है? हमारे राजस्थान में ये होता है वेलकम, मतलब एक तरह से अतिथि देवो भव। आओ और भैयाओं यहाँ पर नौकरी पाओ। आराम से यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं और जनरल की सीटें यहाँ पर खा जाते हैं। क्योंकि हमारे राजस्थान की सरकारों से, चाहे बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, उन्होंने यहाँ पर बाहरी राज्य वालों के लिए एक तरह से यहाँ पर पूरी तरह से भंडारा खोल रखा है। ऐसा भंडारा लगाया गया है कि मतलब 10 से 15% सीटें तो बाहरी राज्य वाले स्टूडेंट ही ले जाते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, हर राज्य का यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाता है। और शिवराज सिंह चौहान ने तो यहाँ पर एक तरह से बहुत अच्छा काम करते हुए कह दिया है कि बाहरी राज्य वाले स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर कैसे मिलती है छूट? सामान्य कोटे में होते हैं शामिल दोस्तों। वो राजस्थान में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के कोटे में शामिल किए जाते हैं। योग्यता में केवल यह लिखा होता है कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ पर भर्तियों में राजस्थान की संस्कृति के ज्ञान के लेवल को जांचने का यहाँ पर कोई तरीका नहीं है। शिवराज सिंह के ट्वीट ने छीड़ी बहस। सभी शासकीय नौकरियाँ सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए आरक्षित रहेगी। उन्होंने ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे भांजे भांजियों, आज से मध्य प्रदेश के संसाधनों पर पहला जो अधिकार होगा मध्य प्रदेश का होगा। सभी शासकीय नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए आरक्षित होगी। हमारा लक्ष्य प्रदेश के प्रतिभाओं को प्रदेश के उत्थान में सम्मिलित करना है। शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा ट्वीट करते हुए एक जंग छेड़ दी है कि क्या उसी राज्य वाले स्टूडेंटों को ही उसमें प्रायोरिटी दी जाए। लेकिन हमारे राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राजस्थान का युवा एक एक सीट के लिए भटकता है। आपने देखा होगा एलडीसी भर्ती 2018 के लिए स्टूडेंट अभी तक संघर्ष कर रहे हैं कि उनकी 583 पोस्टें जुड़ जाए, लेकिन यहाँ पर सरकार उसको कोई ध्यान नहीं
नहीं दे रही है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है कि लगभग 1 से 1,500 मतलब 10 से 15% सीटें मतलब बाहरी राज्य वाले स्टूडेंट ले जाते हैं और हमारा राजस्थान का युवा मुंह ताकते रह जाता है। और दोस्तों यहाँ पर पाबंदी क्यों जरूरी है भी बात करना जरूरी है। प्रदेश में अभी एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 12%, ओबीसी के लिए 21% तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, एमबीसी के लिए 5% आरक्षण है। बाकी 36% सामान्य वर्ग के कोटे के लिए। इसी प्रकार से 36% में बाहरी अभ्यर्थी शामिल होते हैं। ऐसे में प्रदेश के बेरोजगारी के मौके कम हो जाते हैं और राजस्थान का बेरोजगार युवा ठगा जाता है। ले जाते हैं मजे झारखंड के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, कर्नाटक के। आपने देखा होगा राजस्थान में बहुत सारी जयन नयन जैसे बड़े बड़े पदों पर आरएएस आरपीएस तक के बड़े बड़े पदों पर बाहरी राज्य वाले स्टूडेंटों ने सिलेक्शन ले लिया है और हमारे राजस्थान का युवा का कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। और इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान ने कितना अच्छा काम किया है राजस्थान के बेरोजगारों के लिए। दोस्तों ये तो बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी सरकारी नौकरियों में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों पर पाबंदी की तैयारी कर रहा है। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को इसका ऐलान किया था। अब तक देश के 15 से अधिक राज्य अलग अलग कारणों से बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए कई भर्तियों के दरवाजे बंद कर चुके हैं, मगर राजस्थान में इनको खुली छूट मिली हुई है। भास्कर ने जब बाहरी राज्यों की भर्तियों का अध्ययन किया तो चौंकाने वाले तथ्य आए दोस्तों। दूसरे राज्यों में स्थानीय निवासियों ने, स्थानीय भाषा का ज्ञान होने, स्थानीय शिक्षण संस्थाओं से पास आउट होने जैसी शर्तें लगा करके राजस्थान के बेरोजगारों के लिए वहां पर नौकरियों में डंगा लगा दिया गया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमारे राजस्थान में तो बाहरी राज्य वालों को पूरी तरह से छूट दी गई है कि आओ और वेल नौकरी पाओ यहाँ पर। और इसको लेकर के दोस्तों यहाँ पर खुद वासुदेव नानी जो कि मतलब पहले विधायक व पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि अगर दूसरे राज्य में ऐसा प्रावधान कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे यहाँ भी इसे लागू करना चाहिए और इस पर सीएम को विचार करना चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे को मैं विधानसभा में उठाऊंगा और आज भी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया गया है। उसके अलावा खुद उपेंद्र यादव जी जो कि बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष है, उन्होंने भी कई सालों से इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ना तो बीजेपी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार इस पर कोई ध्यान दे रही है। उपेंद्र यादव ने ट्वीट करते हुए कहा था कि हम 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं, हमारी मांग पर सीएम कार्यालय में कार्मिक विभाग को पत्र लिख करके इसकी रिपोर्ट तलब की थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसको लेकर के दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को सोचना चाहिए, क्योंकि वो बेरोजगारों के साथ खड़े रहते हैं। हमारे राजस्थान के युवाओं को जब दूसरे राज्य वाले बिल्कुल नौकरी नहीं दे रहे तो तब वो वैकेंसियां निकाल रहे। कोरोना महामारी में इतनी मंदी चल रही है तब भी वो राजस्थान के युवाओं के लिए संघर्ष रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि बाहरी राज्य वाले स्टूडेंटों का कोटा खत्म कर करके हमारे राजस्थान के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिया जाए, ताकि हमारे राजस्थान का युवा हमारे राजस्थान की नौकरियों पर सबसे पहला हक उसका होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों ऐसा करना चाहिए राजस्थान में अशोक गहलोत जी को कि राजस्थान का स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता लागू करनी चाहिए, ताकि बाहर वाला स्टूडेंट यहाँ पर आकर के सिलेक्शन ना ले। उसके अलावा बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को कोटा एकदम फिक्स करना चाहिए, या तो बिल्कुल ही उनका 0% कर देना चाहिए या फिर बिल्कुल ही फिक्स कर देना चाहिए। 2 से 5% उनका बाहरी कोटा कर देना चाहिए। उसके अलावा अधिकतम आयु सीमा 40 कर दी गई, जो कि वसुंधरा राजे की सरकार में की गई थी। उस आयु सीमा को घटा करके 25 या 30 साल कर दी जाए, क्योंकि दूसरे राज्यों में आपको पता है 30-31 साल की यहाँ पर जो आयु सीमा में छूट रहती है। फिर बाकी जो स्टूडेंट रहते हैं ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं तो हमारे राजस्थान में वो अप्लाई करते हैं, वो दिन रात एक करके हमारे राजस्थान की वैकेंसियों पर सिलेक्शन ले जाते हैं। या फिर राजस्थान की सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं की अनिवार्यता लागू कर देनी चाहिए, या फिर राजस्थान इतिहास, संस्कृति, साहित्य आदि के सवाल बढ़ाए। राजस्थानी भाषा कई सवाल प्रश्न पत्र में शामिल हो। हमारे देश का गरीब मजदूर किसान अपनी जमीन जायदाद बेच करके अपने बच्चों को सरकारी नौकरी लगवाने का ख्वाब देखता है, लेकिन यहाँ पर हमारी सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती, क्योंकि हमारी सरकार में तो इनके बच्चों को तो कौन सी सरकारी नौकरी करके, इनके बच्चे तो पहले ही RCSE के अध्यक्ष बने हुए महंगी महंगी कारों में घूमते, तो इनको सरकारी नौकरी से क्या करना है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से शिवराज चौहान जी ने जो किया है वही हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री को करना चाहिए। इसके लिए जो वासुदेव नान जी, उसके अलावा उपेंद्र यादव ने जो मांग उठाई है दोस्तों, उस मांग को देखते हुए हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए विरोध प्रदर्शन करना चाहिए कि बाहरी राज्यों का कोटा जल्द से जल्द मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा खत्म किया जाए, और इसके दोनों दलों को, बीजेपी, कांग्रेस, चाहे BSP हो, सभी दलों को मिल करके इसमें एक तरह से मुद्दे को हमारे जो विधानसभा में इसका जो बजट जो सत्र चल रहा है उसमें इस मुद्दे को पास करना चाहिए कि बाहरी राज्य वाले स्टूडेंटों का बिल्कुल ही कोटा खत्म हो, और राजस्थान के युवाओं को जो कि दर दर की ठोकरें खाते हैं यहाँ पर नौकरियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसियाँ तो निकलती है लेकिन राजस्थान के युवाओं की जगह दूसरे वाले राज्य वाले स्टूडेंट आकर के 15 से 20% सीटों पर वो कब्जा कर लेते हैं। और ऐसा ही हुआ दोस्तों IN भर्ती में भी ऐसा ही होता है। IN भर्ती में भी लगभग 20 से 30% बाहरी वाले स्टूडेंटों ने कब्जा कर लिया, क्योंकि हमारे जो रिजर्वेशन तो हमारा फिक्स है, लेकिन जो
बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से लास्ट में यही निवेदन है कि ऐसा कर करके हमारे बेरोजगार युवाओं को राहत प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत।